आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज। और सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई के डायरेक्टर आलोक वर्मा को पद से हटाने का फैसला रद्द कर दिया है। और न सिर्फ इतना बल्कि आलोक वर्मा को पद से हटाकर छुट्टी पर भेजने का केंद्र का फैसला मंगलवार को निरस्त कर दिया गया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वर्मा की बहाली का आदेश दिया है। हालांकि केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सीवीसी द्वारा उनके खिलाफ की जा रही भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच जब तक पूरी नहीं हो जाती तब तक उन्हें नीतिगत फैसले लेने से रोक दिया गया है। और गौरतलब है कि वर्मा और केंद्रीय जांच एजेंसी के नंबर 2 अफसर स्पेशल डायरेक्टर राकेश अस्थाना ने एक दूसरे पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे और इसके बाद सरकार ने दोनों ही अफसरों को 23 अक्टूबर को छुट्टी पर भेजने का बड़ा फैसला लेते हुए उन दोनों को छुट्टी पर भेज दिया था। और अब इस आदेश को निरस्त कर दिया गया है, लेकिन ये भी तय है कि सीवीसी जांच पूरी होने तक वर्मा कोई भी बड़े निर्णय नहीं ले पाएंगे। साथ ही साथ ये भी आदेश दिए गए हैं कि सीबीआई के अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव की नियुक्ति को रद्द कर दिया गया है। और जानकारी के लिए आपको बता दें कि आलोक वर्मा 31 जनवरी को रिटायर हो रहे हैं। सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन के डायरेक्टर आलोक वर्मा को लेकर काफी समय से विवाद चल रहा था और इस विवाद पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को अब खुलेआम झटका दिया है और सरकार की किरकिरी कर दी है। कोर्ट ने सीवीसी के इस फैसले को पलटते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का फैसला रद्द करते हुए लोगों को दिखा दिया है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला सबसे ऊपर है। और अब आलोक वर्मा फिर से 76 दिन के लिए सीबीआई के चीफ बन गए हैं। आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले में कहा है कि कानून के तहत सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने का कोई अधिकार नहीं है। सिर्फ सेलेक्ट कमेटी के पास ही ये अधिकार है कि वो डायरेक्टर साहब को छुट्टी पर भेज सकती है। तो फिर कैसे सरकार ने उन्हें छुट्टी पर भेजने जैसा बड़ा कदम उठा लिया? ये सवाल पूछा है सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से, जिस पर सरकार के पास कोई भी जवाब नहीं है। आपको बता देते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि हाई पावर सेलेक्ट कमेटी में प्रधानमंत्री, सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश और लोकसभा में नेता विपक्ष होंगे। हालांकि कोर्ट ने कमेटी को आदेश दिया है कि कमेटी 1 हफ्ते के भीतर वर्मा पर कार्रवाई को लेकर फैसला ला कर दे, लेकिन शर्त यह है कि इस दौरान आलोक वर्मा कोई भी किसी भी तरह का नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। कोर्ट ने यह भी कह दिया है कि आगे से जो भी ऐसे बड़े मामले होंगे तो उन पर उच्च स्तरीय कमेटी ही फैसला करेगी। हालांकि वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण ने सुनवाई के बाद ये कहा है कि ये आलोक वर्मा की अधूरी जीत है। और जैसे कि बात तय है कि कोर्ट ने सीबीआई चीफ आलोक वर्मा को पद पर बहाल करने का फैसला सुनाया है, लेकिन इस दौरान वो कोई भी नीतिगत फैसला नहीं ले पाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से पहले केंद्र ने इसके साथ ही ब्यूरो के संयुक्त निदेशक एम नागेश्वर राव को जांच एजेंसी के निदेशक का टेम्परेरी कार्यभार सौंप दिया था। और पीठ ने पिछले साल 6 दिसंबर को आलोक वर्मा की याचिका पर आलोक वर्मा, सेंटर, केंद्रीय सतर्कता आयोग और अन्य की पेश दलीलों पर सुनवाई को पूरा करते हुए कहा था कि इस पर निर्णय बाद में सुनाया जाएगा। और अब फाइनली आदेश आलोक वर्मा के हित में आया है। पीठ ने गैर सरकारी संगठन कामकाज की अपील पर सुनवाई की थी और संगठन ने न्यायालय की निगरानी में एक विशेष जांच दल से राकेश अस्थाना के साथ साथ जांच ब्यूरो के तमाम अधिकारियों के खिलाफ जितने भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे उन सभी की जांच कराने का फैसला दिया था। और न्यायालय ने जांच ब्यूरो की गरिमा को बरकरार रखने के लिए और लोगों को विश्वास कायम रखवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को एक बड़ा फैसला लेते हुए केंद्र सरकार को झटका दे दिया है। और एक बार फिर बता देते हैं कि कोर्ट ने सीवीसी के फैसले को नकारते हुए आलोक वर्मा को छुट्टी पर भेजने के फैसले को रद्द कर दिया है। और इसी के साथ ये बात साफ होती है कि आलोक वर्मा का पद सलामत है और वो सीबीआई के चीफ बने रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेट्रिक न्यूज। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को दबाएं। नेट्रिक न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए।